Good morning, students. Next topic that we'll read is the human circulatory system or transport in human being. Now, as the name suggests, circulatory system, तो मतलब उसका काम क्या है? सर्कुलेट करना या ट्रांसपोर्ट करना। अब कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला पॉइंट हो गया, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। सेकंड, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल एज वेल। न्यूट्रिएंट में क्या हो गया? ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ये सब हो गया। वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनिक, है ना, ये सब आपके हो गया। थर्ड है, ये क्या करता है? ब्लड, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट मेन क्या है? ब्लड है, ठीक है। ब्लड मेन क्या करता है? ब्लड जो है आपकी बॉडी में थ्रू आउट सर्कुलेट होता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो पहला फंक्शन हो गया न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर, दूसरा वेस्ट का ट्रांसफर और एक्सक्रीशन, तीसरा ब्लड जब सर्कुलेट होता है, व्हेन द ब्लड इज सर्कुलेटिंग, सो इट इज रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। इसको ही होम्योस्टैसिस कहते हैं या होम्योथर्मी भी कहते हैं, है ना। स्टैसिस तो मतलब पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, होम्योथर्मी मतलब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखना, ठीक है। तीन फंक्शन हो गए। और क्या काम करता है? हॉर्मोन्स का ट्रांसफर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रोथ हार्मोन है, हाइट बढ़ती ना सबकी, कैसे ग्रोथ हुई? हर जगह ब्लड ने आपके सर्कुलेट किया ना, तो हार्मोन को भी ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द बॉडी। जो ऑर्गन हार्मोन्स को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, पढ़ा था आपने पिछले चैप्टर में, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक। और क्या फंक्शन हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का? सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, ब्लड में होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इन्फेक्शन फाइट करती हैं। तो इट आल्सो एक्ट एज अ इम्यून सेल। तो ये तीन चार जो प्रॉपर फंक्शन है, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, बट ये तीन चार फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, गैसेस भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी होता है, ये भी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद होम्योथर्मी, होम्योथर्मी, HOMEOTHERMY, होम्योथर्मी मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है आपका रेगुलेट करता है, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर के साथ बनाए रखता है। और क्या करता है? हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है हार्ट, जो अपन पढ़ेंगे अभी। दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल, जो ब्लड आपकी वेसल्स हैं, कौन कौन सी हैं? आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ध्यान रखना, आर्टरी का फंक्शन क्या है? ब्लड को दिल से दूर ले जाना। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। कई लोग कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये गलत है। जिसका प्रॉपर फंक्शन है दैट इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम बॉडी। वेन का फंक्शन क्या है? सॉरी, अवे फ्रॉम बॉडी नहीं, टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी का फंक्शन है ब्लड को दिल से दूर ले जाना, बॉडी की तरफ। वेन का फंक्शन है बॉडी से मतलब ब्लड को दिल की तरफ लाना। तो जो दिल से दूर ले जाए वो आर्टरी, जो दिल के पास ले आए वो वेन। क्लियर है ये फंक्शन? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी अपन पढ़े, ठीक है। तो अभी इतना पढ़ लो, ये हो गया आर्टरी, वेन। फिर आती है कैपिलरी। देखो, जो अपने कैपिलरी का फंक्शन कहाँ पर है मैं बाद में पढ़ा दूंगा, अभी बस एक जनरल इसको पढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ। कैपिलरी कहाँ पे आती है भाई? आर्टरी और वेन, तो ये आपकी वेन दिख रही ना, वेन तो ठीक है काफी, सेल तो बहुत छोटे हैं, माइक्रोन साइज के हैं। तो इतना मोटा वेन या आर्टरी या सेल से मटेरियल एक्सचेंज कर पाएगा? नहीं। तो आर्टरीज और वेन आपकी डिवाइड हो जाती हैं बहुत थिन ट्यूब में, जिनको अपन बोलते हैं कैपिलरी। और कैपिलरी 1 सेल थिक होती है। कितनी थिक होती है? 1 सेल थिक, सिंगल सेल थिकनेस होती है। क्यों होती है? ताकि वो सेल के साथ मटेरियल एक्सचेंज कर सके। तो सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा, ये है एओर्टा, सबसे मोटी आर्टरी। फिर ये आर्टरी में ब्रांच होती है, फिर उससे पतली आर्टीरियोल आते हैं और आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड होते हैं कैपिलरी में। फिर कैपिलरी मटेरियल एक्सचेंज करती हैं,
फिर कैपिलरी आपस में जुड़ती हैं, वेनियोल बनता है, वेनियोल से वेन्स बनती हैं, और वेन्स से बनता है वेना कावा। वेना कावा सबसे बड़ी वेन है ना। तो अभी मैं उसका डायग्राम आपको दिखा दूंगा। ये एओर्टा बनेगा आर्टरी, आर्टरी से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरी एकदम पतली पतली, तो जब मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा, अब CO2 को मुझे वापस वेन से भेजना है, तो कैपिलरी कंबाइन करेंगे, बनाएंगी वेनियोल्स, वेनियोल्स बनाएंगी वेन्स, और वेन्स बनाएंगी वेना कावा। कहाँ गया, ये है वेना कावा, ये देख रहे हो, ये सबसे बड़ी वेन है। दो प्रकार की होती है, सुपीरियर और इंफीरियर, फंक्शन में भी बता दूंगा। इतना क्लियर है अभी सभी को? आर्टरीज का बेसिक जनरल फंक्शन, अभी मैं आर्टरीज मैंने डीप में नहीं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन हार्ट। डायग्राम आपको दिख रहा है हार्ट का, क्लियर है? अगर एग्जाम में आता है, देखो वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है आपकी एनसीईआरटी में, एग्जाम में अगर आप ऐसा डायग्राम बना के आते हो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बशर्ते ये आपको लेबलिंग करनी है, आपको लेबलिंग करके आना, ठीक है? अच्छा, अब देखो ह्यूमन हार्ट की बात करें, सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स, है ना, लेफ्ट पार्ट में ज्यादा सिचुएटेड है, जहाँ पे कार्डियक नॉच था लंग्स में, ऐसा। एक पहली चीज, कलर कैसा है? पिंक। देखते जाओ थोड़ा थोड़ा, लोकेशन कहाँ है? इन बिटवीन द टू लंग्स, कलर कैसा है? पिंक। जो अप्रोक्सीमेट इसका वजन होता है, मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, बट जो एवरेज इसका वेट होता है वो अराउंड 300 ग्राम होता है। एवरेज वेट कितना है? 300 ग्राम। साइज कितना होता है? इक्वल टू साइज ऑफ द फिस्ट। ये आपकी फिस्ट है, इतना बड़ा होता है ये। जितनी बड़ी भी आपकी फिस्ट बनती है उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। जिसकी फिस्ट जितनी बड़ी बनेगी उसका दिल उतना बड़ा। जैसे खली है, खली की फिस्ट तो बहुत बड़ी होगी अपने से, उसके हाथ और वो लंबे, तो उसका हार्ट बड़ा होगा। तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू साइज ऑफ द ह्यूमन फिस्ट, ठीक? ये चीजें हो गई। अब एक यहाँ पे चीज दी नहीं है, हार्ट जो है इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है, जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। कौन सी मेम्ब्रेन में है? पेरिकार्डियम में। लंग्स किस मेम्ब्रेन में थे? प्लूरल मेम्ब्रेन। शायद मैं बताना भूल गया, मैं पता नहीं, मुझे बताया है। लंग्स जो है वो प्लूरल 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 में होते हैं, और हार्ट होता है पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम, PER। अब पेरिकार्डियम में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, वही उसका फिर से फंक्शन क्या है? शॉक एब्जॉर्ब करता है, एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है, और फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने में मदद करता है, ठीक है? तो पेरिकार्डियम आपकी एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपका हार्ट सिचुएटेड है, उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्ब करता है, एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है, और फ्रिक्शनलेस उसका कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है? तो ये तो हो गई बाहर की बात। अब यहाँ पे आओ अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट अंदर। हार्ट में कितने चेम्बर हैं? 4 चेम्बर। ये ऊपर के 2 चेम्बर और नीचे के 2 चेम्बर, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा वो बना लो, वॉल बना लो। ये वॉल में यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका नाम है, एक मिनट, ट्राइकस्पिड, इसका नाम है बाइकस्पिड। कई जगह बाइकस्पिड दिया है, और इसका एक दूसरा नाम भी है मित्रल, मित्रल वॉल्व। वॉल्व समझते हो ना? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। चलो अभी अपन इस पे आएंगे, ठीक है? अब देखो डायग्राम देख लो, ऊपर 2 चेम्बर हैं, इन चेम्बर को अपन बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम, या एट्रिया, या ऑरिकल। क्या बोलते हैं? एट्रियम, या एट्रिया, या ऑरिकल। ये जो नीचे वाले दोनों चेम्बर हैं इनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल,
वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले जो दो चेंबर हैं वो ऑरिकल या एट्रियम है, नीचे वाले दोनों चेंबर क्या हैं? वेंट्रिकल। इतना क्लियर है सभी को? चलो अब देखो यहाँ पे, ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, है ना? मैंने क्या बताया था, आप ऐसे खड़े हो, आपको डायग्राम ऐसे बनाना है, मतलब ऐसे, लेकिन जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये राइट हैंड आएगा, राइट से आप क्या बनाओगे? लेफ्ट पार्ट, और इस तरफ आएगा राइट पार्ट। ये ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। अपन ऐसे बना रहे, ठीक है? ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा राइट पार्ट है, तो मैं अपना दिल निकाल के ऐसे ही रख रहा हूँ। बनाने में उल्टा हो जाता है, तो ध्यान रखना, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट पार्ट बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट। सबसे ऊपर वाला चेंबर ये लेफ्ट साइड में है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसके बाजू में जो राइट साइड में है वो है राइट एट्रियम। उसके नीचे वाला चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके राइट में जो चेंबर है वो है राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज जो आपको, अब देखो डायग्राम देख लो तो बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आप देख लो कि भाई ऑरिकल का जो साइज है वो वेंट्रिकल से क्या है? छोटा है। पहला पॉइंट क्या हो गया? द साइज ऑफ ऑरिकल इज लेस देन द साइज ऑफ वेंट्रिकल। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया, तो आपको डायग्राम में ही दिख रहा है। अब उसके बाद देखो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है, ये जो आपकी वॉल है ये थिक है, और राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन है। अच्छा, उसके पहले आ जाओ, तो ये जो ऑरिकल की जो वॉल है ये तो बहुत थिन है इसके कंपैरिजन। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो ऑरिकल की वॉल है सॉरी, वो वेंट्रिकल की वॉल से थिन होती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि द वॉल ऑफ ऑरिकल्स आर थिनर देन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। अब क्यों थिन है सवाल आता है, क्यों? वाई द वॉल्स ऑफ एट्रियम और ऑरिकल आर थिनर एज कंपेयर टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल? इसके लिए आपको फंक्शन पता होना जरूरी है। अब ऑरिकल का फंक्शन दोनों, चाहे लेफ्ट ऑरिकल हो चाहे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल का एक ही फंक्शन है, ब्लड को कलेक्ट करना। ब्लड को, जो आ रहा है ब्लड, उसको इन लोग कलेक्ट कर लेते। वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे वो राइट। अभी अपन पढ़ेंगे कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ को ब्लड जाता है, बट अभी समझ लो, ऑरिकल का फंक्शन है सिंपल, टू कलेक्ट द ब्लड एंड टू ट्रांसफर इट टू द वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? टू पंप द ब्लड। अब भाई पंप करना है तो उसको प्रेशर ज्यादा लगाना है। प्रेशर ज्यादा लगाने के लिए वॉल कैसी होनी चाहिए? थिक वॉल या कंसंट्रेटेड वॉल होनी चाहिए। तो इसीलिए वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती हैं ऑरिकल से। क्यों थिक होती हैं? क्योंकि सारी कभी बहुत ही नहीं, क्योंकि इनको ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ऑरिकल की वॉल पतली है, वेंट्रिकल की वॉल मोटी है। क्यों? ऑरिकल को बस स्टोर करके यहाँ तक भेज देना है, अपने आप यहाँ से आ जाता है, ज्यादा इसको प्रेशर नहीं, मतलब हल्का लगाना पड़ता है बट इतनी ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरी बॉडी में पंप करना है, इसलिए वॉल कैसी है? मोटी। जितना मोटा होगा उतना ज्यादा दबाव या प्रेशर अप्लाई करेगा, जितना वजन उतना प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? एम इंटू जी, है ना? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा प्रेशर। अच्छा, अब देखो, इतना क्लियर है सभी को? बता दो ऑरिकल का फंक्शन, वेंट्रिकल का फंक्शन। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है ये राइट वेंट्रिकल से छोटा है। अब क्यों छोटा है? सिंपली इसलिए छोटा है क्योंकि ये लंग्स के करीब आता है, तो कुछ एरिया वहां पे लंग्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए सिंपली छोटा है। और राइट वेंट्रिकल का साइज क्या है? यहाँ पे फ्री होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब लंग्स काफी इस साइड है, तो इट हैज अ फ्री स्ट्रक्चर, इसलिए आपका क्या हो गया? बड़ा। ठीक, ये समझ में आ गया? अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो राइट वेंट्रिकल से काफी थिक है। अब ऐसा क्यों किया? लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो राइट वेंट्रिकल से काफी थिक है। अब देखो ऐसा इसलिए किया, अब इसके लिए मुझे फंक्शन समझना पड़ेगा कि किस पार्ट में कौन सा ब्लड आता है। अब ध्यान रखना, लेफ्ट वाले में हमेशा कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। राइट वाले में कौन सा आता है? डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड
एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पंप करता है? थ्रू आउट द बॉडी। ये मेरा दिल है, ये जब ब्लड पंप करेगा तो वो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, मतलब उस ब्लड को ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, मतलब इसकी वॉल मुझे काफी थिक चाहिए। क्लियर है? तो व्हाई इज लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल वेरी थिक? बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। भाई पूरी बॉडी में पैर तक जा रहा है, फिर पैर से वापस भी आ रहा है ना? तो काफी ज्यादा प्रेशर चाहिए पंप करने के लिए, अपने आप ऐसे ब्लड नहीं चला जाएगा। ब्लड विस्कस होता है, ब्लड की जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन, वो पानी से 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है, और जितनी ज्यादा गाढ़ी चीज है वो उतना स्लो मोशन करती है। देखा ना, शहद, शहद बहुत गाढ़ा है, रख दो तो जल्दी मूव नहीं करता, लेकिन पानी देखो जर्रे से भाग जाता है। तो ब्लड आपका गाढ़ा है, वाटर से 5 टाइम ज्यादा विस्कस है, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों इसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक है? क्योंकि इसको ब्लड पूरी बॉडी में पंप करना है। अब पूरी बॉडी में पंप कर देगा, ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन सेल के साथ एक्सचेंज हो जाएगी और ब्लड में क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे CO2 वाला ब्लड आएगा, देखना ध्यान में, CO2 वाला ब्लड पहले राइट ऑरिकल में आएगा, राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो CO2 वाला ब्लड कहाँ पंप करता है? वो पंप करता है लंग्स में। लंग्स तो उसके जस्ट बाजू में है ना भाई, ये दिल है और ये बाजू में लंग्स है। तो जो राइट वेंट्रिकल है उसको ब्लड केवल लंग्स में पंप करना है, लंग्स तो बाजू में है। तो बाजू के लिए मुझे इतना प्रेशर थोड़ी चाहिए, अब इतनी मोटी बॉल हो जाए, खूब सारा प्रेशर हो जाए, मारे तो लंग्स ही पूरा एकदम उसकी एल्वेओले फट जाए, है ना? ऐसा ऐसा नहीं करना। तो राइट वेंट्रिकल इसके कंपैरिजन में इसकी वॉल थिन क्यों है? क्योंकि उसको केवल लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना है। क्यों करता है लंग्स में पंप? वापस से लंग्स में CO2 बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, और फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। अभी मैं समझा दूंगा साइकिल कैसे चलती है। तो क्लियर है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों बड़ा है, मतलब इसकी वॉल क्यों थिक है? राइट वेंट्रिकल से क्वेश्चन लिख लेना, व्हाई वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल? व्हाई? Because it has to pump the blood throughout the body with a very high pressure, therefore it has got a thick wall, whereas right ventricle has to pump deoxygenated blood to the lungs which are located very near to the heart. इसको बाजू में करना है, इसको दूर करना है, तो इसलिए क्या है, ये अपना मोटा भाई है और ये अपना पतला भाई है। क्लियर है इतना मोटा पतला? आगे देखो, ये एक लिखा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना वर्ड आपको नहीं लिखना है, आपको केवल क्या याद रखना है? सेप्टम। सेप्टम क्या है? द लाइन या द वॉल डिवाइडिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल, या सिंपली लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ हार्ट को जो सेपरेट करता है उसे अपन सेप्टम कहते। क्लियर है? It is division between the left and right part of the heart, ठीक? या between the left ventricle and the right ventricle, क्योंकि ऑरिकल तो ऑलरेडी ये क्या आपके एओर्टा और पल्मोनरी ये आर्क लिखा है वेन का, लेंगे उससे आपके क्या बोलते हैं, सेपरेटेड है। तो सेप्टम जनरली किसको सेपरेट कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल separates, it is the wall which separates left ventricle and right ventricle, और बचाता है। और फंक्शन मतलब मुझे और फंक्शन क्या है? तो अब सेपरेट कर दिया, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलेंगे नहीं। अगर ये वॉल नहीं होती तो दोनों मिल जाते, भाई भाई हो जाते। वो देखा ना, ये हिंदू का खून है, मुसलमान का पता किसका खून? नाना पाटेकर। हाँ, वो वाली चीज है। तो ये सेप्टम का फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बेटा वो स्ट्रक्चर समझ लो। ये देखो, ये लिखा है पल्मोनरी वेन, ठीक है? ये है एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्क दिया है, इसको पल्मोनरी आर्क में हटा देता हूं, आपको सिंपल कर देता हूं। अरे मम्मी, पल्मोनरी आर्क नहीं करते हैं इसको,
इसको पल्मोनरी आर्टरी है ये। मैंने बताया था पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, मतलब लंग्स से जुड़ा है, ऐसा कुछ रिश्ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे वॉल्व भी पढ़ लेते हैं। एक है बाइकस्पिड वॉल्व, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व। पिचकारी चलाई है ना लोहे वाली, लोहे वाली पिचकारी में क्या होता है, जब वॉल्व खराब हो जाता है तो वो पानी खींच नहीं पाती है ना, तो वैसे ही वॉल्व का भी फंक्शन है, इसका काम ब्लड के फ्लो को रोकना है। ऐसे वॉल्व खुली रहती है, फिर वॉल्व बंद हो जाती है, वॉल्व खुली वॉल्व बंद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज अभी आप यहाँ देखो, लेफ्ट पार्ट है। मैंने बोला लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से, ठीक है। अब तो खून दिल की तरफ आ रहा है, मैंने बताया था डेफिनेशन क्या है वेन्स की। वेन्स खून को, ब्लड को, खून बोलना कितना ऑकवर्ड लगता है, जो ब्लड को दिल के करीब लाती है, जो दिल से दूर ले जाती है, वो आर्टरी। अब यहाँ कहीं लंग्स है, ठीक है, ऐसा बना ये लंग्स। अब ब्लड ये आपका आ रहा है लंग्स से, दोनों लंग्स से आते हैं, इसलिए दो ऐसे दे दिए, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अब लंग्स से ब्लड आ रहा है दिल की तरफ, ठीक, लंग्स से ब्लड आ रहा है दिल की तरफ। कौन सा ब्लड है वो, ऑक्सीजनेटेड। अब मैंने क्या बोला, जो दिल की तरफ लाता है उसका नाम क्या होता है, वेन। तो इसका नाम क्या दे दिया, अरे यार, इसका नाम दे दिया ये पल्मोनरी वेन। ये दो आप, पल्मोनरी वेन। एक मिनट रखो, अगर आपको थोड़ा डाउट है, वीडियो इज नॉट क्लियर, बेटा नेट कनेक्शन बीच में होता है, एक मिनट रखो। देखो आपको अगर थोड़ा डाउट है ना, मैं आपको एक फाइल शेयर कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। पूरा डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा, ये देखो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, ये देखो, ये डायग्राम अभी सुनो, गोदना होता ना बहुत पीटूंगा, बता रहा हूँ। पहले देख लो भाई अच्छे से, मजाक हमें हर टाइम नहीं। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। जहाँ पे रेड है वो आपका लेफ्ट पार्ट है, जहाँ पे ब्लू है वो आपका राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। राइट पार्ट में कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड। ऊपर लंग्स है। अब देखो ऊपर से देखो, ये ऊपर से ये ब्लड आ रहा है ऑरिकल में। अब मैंने बोला दिल के पास जो लाएगा, जो दिल के पास लाता है वो कौन सा होता है, वेन। लेकिन अब यहाँ पे वेन में कौन सा ब्लड चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए मैंने बोला कि आर्टरी और वेन की डेफिनेशन ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड से मत याद करना, किससे याद करना, दिल के पास और दिल के दूर। फिर गोदरा मत करो बेटा, ऐसा जो दिल के पास ले आए वो वेन है, जो दिल से दूर ले जाए वो आर्टरी है। अब सुन लो, पूरी बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है और वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जो पल्मोनरी वेन है, जो लंग्स से खून को लाती है दिल तक, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। तो ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। अब यहाँ देखो, इसके बाद देखो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी दी है। आर्टरी मतलब जो दिल, खून को दिल से दूर ले जाए। लेकिन जब ये लंग्स के पास खून को ले जा रही है तो ये ब्लू वाला ब्लड है, ब्लू मतलब डी ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर है डायग्राम से। फिर देखो ये आर्टरी डिवाइड हो रही है, ये जो नीचे दिया है ना ये वाला पार्ट, ये कैपिलरी है। फिर कैपिलरी वेन बनाई, वेन से बना वेना कावा। आयुष मैं तुमको आउट कर दूंगा, ठीक है। चलो क्लियर है बेटा, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिख लेना फंक्शन, पल्मोनरी वेन दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं,
they carry deoxygenated blood from the right ventricle से to the lung. ठीक है, अभी अपन देखते हैं कैसे. क्लियर है ये फंक्शन. पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कहां से, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल तक. और पल्मोनरी आर्टरी, ये दिया है पल्मोनरी आर्टरी, देखो यहाँ पे ये दिया है पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, कहां से, राइट वेंट्रिकल से टू द लंग्स में. तो ये एक्सेप्शन. तो जनरली आर्टरी O2 वाला कैरी करती है, वेन CO2 वाला, बट पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन, ये उल्टा काम करते हैं. अब देखो साइकिल बहुत सिंपल, एक बार सिंपल सा. ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, कहां से आएगा, लंग्स से आएगा. कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड. कौन लाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, दिल के पास कौन लाएगा, वेन. बट क्योंकि लंग्स से आ रहा है तो मैं क्या नाम लूंगा, पल्मोनरी वेन. तो पहला स्टेप हो गया, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल. अब ब्लड धीरे धीरे यहाँ से, ये आपकी वॉल्व है बाइकस्फिड. अच्छा, जब आएगा तब ये हल्का सा बंद रहता है, एक बार आ जाएगा फिर ये ओपन हो जाएगा. जैसे ये ओपन होता है ब्लड आपका धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है. ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी. कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगी, बाय द हेल्प ऑफ ATP, रिदमिक, इसी का होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ, है ना. ये आपकी कार्डियक मसल है. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा. जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगी. क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर बंद नहीं होती तो ब्लड वापस ऑरिकल में चला जाता. बट मैं क्या चाहता हूं, अब ब्लड किस में जाए, एओर्टा में. तो ये बंद हो जाएगा और सारा ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में. एओर्टा से आर्टरी में, आर्टरी से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरी में, कैपिलरी में एक्सचेंज होगा नीचे. और फिर कौन सा ब्लड हो जाएगा, CO2 वाला. फिर CO2 वाला ब्लड, देखो यहाँ पे दो वेन्स हैं, एक है इंफीरियर एक है सुपीरियर. जो सुपीरियर है वो दिमाग, ये आपका नेक थ्रोट वाला रीजन हो गया, और ये लिम्स यहां तक का ब्लड लाती है, ऊपर वाला. और जो इंफीरियर है वो हाथों या चेस्ट के नीचे वाला, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से नीचे वाला ब्लड लाती है. तो सुपीरियर में कौन सा, ये क्रेनियल कैविटी आ गया, बक्कल कैविटी आ गया, थोरैसिक कैविटी आ गया. सुपीरियर वेना कावा वहां का CO2 वाला ब्लड लाती है, और इंफीरियर वेना कावा एब्डोमिनल पेल्विक इन कैविटी से ब्लड लाती है. ठीक है, आपको अगर याद है सुपीरियर इंफीरियर तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली लिख दो वेना कावा. अब वेना कावा क्या करेगा, वेना कावा CO2 वाला ब्लड लाएगा. ठीक है, कौन सा ब्लड लाएगा, CO2 वाला. ये दो वेन्स दिए हैं, आप एक सिंगल बना दो, कोई दिक्कत नहीं. कौन सा ब्लड लाएगा, CO2 वाला. CO2 वाला ब्लड कहाँ लाएगा, राइट ऑरिकल में. अब धीरे धीरे राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. फिर क्या होगा, इनके बीच की वॉल्व क्या है, ट्राइकस्पिड. अब ये वॉल्व जब पूरा ब्लड यहाँ से यहाँ चलाएगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगी. क्यों बंद हो जाएगी, ताकि ब्लड का इसमें बैक फ्लो ना हो. फिर ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये देखो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ चले जाएगा, लंग्स में चला जाएगा. कौन सा ब्लड जा रहा है, CO2 वाला ब्लड जा रहा है, ये ध्यान. तो इस प्रकार से हार्ट फंक्शन करता. फिर लंग्स में आपका ब्लड, CO2 बाहर चला जाएगा, O2 वापस आएगा. फिर लंग्स से वापस ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन. फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ये वॉल्व पहले खुली रहेगी, जब इसमें ब्लड आएगा फिर ये वॉल्व बंद हो जाएगी, बाइकस्पिड वॉल्व. फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ब्लड जाएगा एओर्टा से, फिर पूरी बॉडी में घूमेगा. फिर यहाँ पे CO2 वाला ब्लड आएगा, CO2 वाला ब्लड फिर राइट ऑरिकल में आएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में. फिर ये वॉल्व बंद हो जाएगी. फिर राइट वेंट्रिकल पंप करेगा इसको, कहां पर, लंग्स में. किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी. कौन सा ब्लड है, CO2 वाला. फिर लंग्स में एक्सचेंज होगा. फिर क्लियर है ये इतना फंक्शन. हाँ, now see this entire process of the heart pumping the blood is divided into 3 phases. पहला है joint diastole, दूसरा है atrial systole,
और तीसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, दो चीज होती है, आपने पढ़ा है ना, ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, 120/80 mm ऑफ मर्करी, ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है ना। ये जो 120 है इसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये जो 80 है इसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक स्टोलिक प्रेशर। अब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिस्टोलिक का मतलब है, सिस्टोलिक प्रेशर तब नापा जाता है जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर तब नापा जाता है जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, है ना। और ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, blood pressure is nothing but it is the pressure exerted by the blood on the wall of artery। क्या होता है ब्लड प्रेशर, प्रेशर exerted by the blood on the walls of artery। कौन से होते हैं दो, एक होता है सिस्टोलिक, होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ज्यादा क्यों है, क्योंकि इस समय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ब्लड पंप हो रहा है, जब पंप होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो इसलिए नॉर्मल में 120 आता है। और डायस्टोलिक मतलब अब कंटिन्यूस प्रोसेस तो नहीं, धक 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 ऐसे धक धक करने लगता, ऐसा है ना। तो जब पंप एक बार कर दिया तो रिलैक्स होता है। तो डायस्टोलिक कब है, जब हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं करता, इनफैक्ट क्या, जब आपके वेंट्रिकुलर क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कंप्रेस फिर रिलैक्स, से भी रिलैक्स करता है, उस समय जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी में उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस होगा, डायस्टोलिक या डायस्टोल मतलब रिलैक्स होगा। तो हार्ट में भी दो चीज होती है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। और जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल खत्म होता है उसी को अपन बोलते हैं वन हार्ट बीट। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स हो गया तो ये वन हार्ट बीट हो गई। कितनी हार्ट बीट होती है, 72 हार्ट बीट पर मिनट, है ना। अभी अपन देखेंगे वो सब कैसे आता है। ये क्लियर है। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ, किसकी वॉल पर, आर्टरी की वॉल पे। वेन्स की वॉल पे नहीं निकालते, किसकी वॉल पे निकालते हैं, आर्टरी वॉल पे। दो होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग और व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरी पे वो सिस्टोलिक है, फिर वो रिलैक्स कर गया, उस समय जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक ज्यादा है, डायस्टोलिक कम है, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्लियर है बेटा इतना ब्लड प्रेशर वाला चीज। The circulation of blood by the heart या pumping of blood by the heart is done completely। अब ध्यान रखना, ये जो ब्लड का ट्रांसमिशन हो रहा है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा ब्लड पंप फिर ब्लड धीरे धीरे जाएगा फिर आएगा चल के वापस फिर राइट ऑरिकल में आएगा। ब्लड हर जगह प्रेजेंट है, वो पंप होता जा रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है जॉइंट डायस्टोल। क्या नाम है, जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट मतलब दोनों, दोनों मतलब ऑरिकल भी और वेंट्रिकल भी। डायस्टोल मतलब क्या, रिलैक्स। तो मतलब जो पहला स्टेप है, इस स्टेप में ऑरिकल भी रिलैक्स करेंगे सब दोनों, और दोनों वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लंग्स है आपका, ये आपका लंग्स है, लंग्स से ब्लड आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। इसमें कौन सा ब्लड आएगा, O2 वाला ब्लड। कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन। इसमें कौन सा ब्लड आएगा, CO2 वाला। कौन लाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अरे पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा हूं,
इसमें CO2 वाला ब्लड वेना का वाला आएगा, सॉरी वेन्स लाएंगे, वो तो ट्रांसफर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो पहला प्रोसेस है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल टुगेदर, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, मतलब पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा। लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहां से आएगा? लंग्स से। कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन। ये सब लिखना है आपको, तो इससे याद कर लो, बन जाएगा। राइट ऑरिकल में लंग्स से, अब मैं नहीं यहाँ कह सकता, लंग्स हटा दो, सॉरी। राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, किसके थ्रू आएगा? वेना कावा के थ्रू। कौन सा ब्लड आएगा? CO2। तो जॉइंट डायस्टोल में जो दोनों ऑरिकल हैं या जो आपका हार्ट है, वो ब्लड को क्या कर रहा है? रिसीव करता है। ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। क्लियर है इतना बेटा? तो जॉइंट डायस्टोल पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। CO2 वाला ब्लड पूरी बॉडी से वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे ब्लड आता है ये वॉल्व आपकी खुली रहती है, ये बाइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड है। तो जैसे ब्लड आता है ना, 70% ब्लड अपने आप वेंट्रिकल में पास हो जाता है। 70% ब्लड अपने आप ही वेंट्रिकल में पास हो जाता है। क्लियर है इतना? ये स्टेप भी, तो उसके बाद लिख देना 70% ऑफ ब्लड विल पास इनटू द वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट। इसका टाइम कितना होता है? ये टाइम होता है 0.4 सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम कितना है? 0.4 सेकंड। तो क्या होगा, ध्यान दो। O2 वाला ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन के थ्रू। CO2 वाला ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में वेना कावा के थ्रू। 70% ब्लड इसमें रिस जाएगा अपने आप। 70% ब्लड वेंट्रिकल में रिस जाता है। ये हो गया जॉइंट डायस्टोल। अब 70% तो ब्लड चला गया, लेकिन 30% बच गया। अब वो अपने आप नहीं जाता। अब इसके लिए क्या करेंगे? ये जो ऑरिकल है ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो आता है, लिखते भी जाना, सेकंड स्टेप आता है एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मैंने बताया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल मतलब बोथ द लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, जो आपके लेफ्ट ऑरिकल हैं एंड राइट ऑरिकल हैं, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जो ब्लड है वो कहां चले आएगा? फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। पूरा ब्लड, O2 वाला ब्लड इसमें चला गया और पूरा CO2 वाला ब्लड इसमें चला गया। ये जो साइकिल है ये कितने देर के लिए चलती है? 0.1 सेकेंड। कितने देर के लिए? 0.1 सेकेंड। ये दूसरा स्टेप। क्लियर है? 70% ब्लड अपने आप आ गया था, 30% बचा हुआ था, वो अपने आप नहीं आएगा, तो आपके ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए इसका नाम है एट्रियल सिस्टोल। अभी वेंट्रिकल रिलैक्स है, ये दूसरा स्टेप है। कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? 0.1 सेकेंड। उसमें पूरा ब्लड LA से LV में, RA से RV में। क्लियर है इतना? सेकेंड स्टेप। नाउ वी आर इनटू द लास्ट स्टेप, दैट इज, अब देखो ब्लड सारा इसमें आ गया। अब इनका फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। ये ब्लड पंप कहाँ करेगा? एओर्टा के थ्रू बॉडी में। यहाँ से मुझे सपोज यहीं से एओर्टा निकाल दो, एओर्टा के थ्रू बॉडी में ब्लड जाएगा, और इसका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में। तो जो लास्ट स्टेप है उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहला पॉइंट क्या होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल दे विल कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब मैंने क्या बताया था, ये वॉल्व है, ये बाइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों, अपन क्या चाहते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, मतलब ब्लड ऑरिकल में वापस ना जाए। तो ये दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। जब ये दोनों वॉल्व बंद होती हैं तो आपका साउंड आता है लब। लब है ना, अपन बोलते हैं ना धक धक, वो धक धक नहीं है, अंग्रेजी में क्या धक धक नहीं है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लब डब। लब डब साउंड, LUB लब, DUB डब, लब डब।
तो जो पहला साउंड है वो होता है लब। वो कब आता है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। जैसे बंद हुई, ये लब, धक ऐसा, तो लब। ठीक है, पहला साउंड आ गया लब। अब ये वॉल्व बंद हो गई, अब क्या होगा? ब्लड जाएगा, मैं लिख देता हूं लब, LUB, अरे सॉरी, यहां पे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है लब। लब साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, लिख लेना, ठीक है। लब साउंड क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो। अब क्या होगा? देखो बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा में, एओर्टा से फिर आर्टरी में, फिर वो सब। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ब्लड कैसा है? CO2 रिच। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, भी पढ़ेंगे अपन आर्टरी और वेन। क्लियर है? अब ध्यान देना, एक और यहाँ पे चीज है। एक बार ब्लड उचक के चला जाएगा एओर्टा में, तो यहाँ भले पावर से पंप कर रहा है, बट फिर भी एक डर होता है कि भाई कहीं यहाँ भी बैकफ्लो ना हो जाए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो एओर्टा में आपकी होती है एओर्टिक वॉल्व। कौन सी वॉल्व? एओर्टिक वॉल्व। सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में आपकी होती है पल्मोनरी वॉल्व, या सेमी लूनर वॉल्व भी कहते हैं, बट पल्मोनरी वॉल्व ज्यादा इजी आता है ना, पल्मोनरी वॉल्व। अब जैसे ब्लड एओर्टा में जाता है और जैसे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, इनकी एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व भी बंद हो जाती हैं, और फिर साउंड आता है कौन सा? डब। आपका साउंड आएगा डब। तो सेकंड साउंड कौन सा प्रोड्यूस होता है? डब। लब डब, लब डब, धक 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 धक, ठीक है। तो डब साउंड जो आता है वो क्यों आता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ aortic valve and pulmonary valve। क्यों बंद हो रही है वॉल्व? ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। अब ये कितने समय के लिए चलता है? सबसे इंपॉर्टेंट, कितने समय के लिए चलता है? 0.3 सेकेंड, खत्म। फिर से वही होगा, ब्लड बॉडी में जाएगा, वो एक्सचेंज होगा, वापस आएगा, यहां से ब्लड यहाँ आएगा, तो ये प्रोसेस चलती जाती है। यहाँ वाला ब्लड यहाँ वापस आएगा, और यहाँ जो ब्लड गया है वो यहाँ वापस आएगा, फिर से वो साइकिल चालू हो जाएगी। तो लास्ट प्रोसेस है वेंट्रिकुलर सिस्टम। क्लियर है ये वाला पार्ट सभी को? लब डब क्लियर है? 0.3 सेकेंड। फिर एट्रियल सिस्टोल में लगे 0.1 सेकेंड, 0.4 सॉरी। जॉइंट डायस्टोल में 0.3, एट्रियल सिस्टोल में 0.1, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगा 0.3। तीनों टाइम को ऐड कर दो, कितना हुआ? 0.8 सेकेंड। तो एक, मैंने क्या बोला, जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट होता है उसको आप बोलते हैं हार्ट बीट। तो यहां पर आप कह सकते हो कि एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट में। एक हार्ट बीट जब होती है तो कितना ml ब्लड पंप करती है? एक बार में दिल करता है 70 ml ब्लड पंप करता है, एओर्टा से 70 ml ब्लड निकलता है एक बार में, एक हार्ट बीट में, ठीक है। अब देखो, अब मुझे निकालना है कि एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट हो रही है, तो 60 सेकंड में कितनी हार्ट बीट होगी? 60 इंटू 1 अपॉन 0.8, ये हो गया 600 अपॉन 8, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 40 75 हार्ट बीट पर अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, पर मिनट। मतलब वही 72 से 75 होती है। अपन 70
2 मान के चलते हैं, जो जनरल एक आदमी की होती है हार्ट 75 आ रहा है, बट 72 से 75 अप्रोक्स अपन मान के चलते हैं। तो ये आपकी हार्ट बीट आ गया। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो देखो 1 सेकंड में कितना पंप कर रहा है, 70 ml एक हार्ट बीट में। और कितनी हार्ट बीट है, मैंने 72 ले लिया, हार्ट बीट 72 ले लो, 70 इंटू 72 करो, 0, 7 2 14, 7 7 49 प्लस 1 504, मतलब 5.4 लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट 1 मिनट में। ये सब कैलकुलेशन में करके बता रहा हूँ, आपको करना जरूरी नहीं है, आपको ये सब याद कर लेना है। कितना लगता है एक हार्ट बीट टाइम, 0.8 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट आएंगी अक्रॉस 75, तो अपन 72 से 75 लेते हैं। और एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml, तो 72 हार्ट बीट में कितना करता है, 5.4। तो ये है फंक्शन हार्ट का। ठीक है, क्लियर है सभी को?